एक व्यक्ति से लड़ाई होती है और क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई होती है। व्यक्ति को तो चाहे जहां तहां हरा दीजिए, पार्टी को हराने में दिक्कत होती है। पार्टी के साथ ईडी है, पार्टी के साथ सीबीआई है, पार्टी के साथ इनकम टैक्स है, और उसी पार्टी के साथ थाने की पुलिस और जिले का कलेक्टर और कप्तान भी। प्रधानों को धमकियां जा रही हैं, और जो छोटे मोटे काम धंधा करने वाले लोग, बिजनेस व्यापार करने वाले लोग हैं, उन्हें भी सरकारी मशीनरी के लोग और सत्ताधारी दल के लोग धमकियां दे रहे हैं। लेकिन हमारे बहादुर कार्यकर्ता इन बातों से डरने वाले नहीं हैं। लड़ाई आपको लड़ने के लिए हमारे नेताओं को आगे आना पड़ेगा और मिलजुल कर आना पड़ेगा। मैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जब था, अब तो दुर्भाग्य से नहीं हूं, अब क्यों नहीं हुई यह मंच पर नहीं कहना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं हूं, 400-500 वोट से चुनाव हार गया। लेकिन जब मैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में था, आपके इलाके के पुजारी यादव की हत्या पुलिस द्वारा की गई। मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इस मामले को जोर शोर से उठाने का काम किया था। चाहे राजकुमार यादव की हत्या हुई हो, चाहे लालजी यादव की हत्या हुई हो, वो कोई लोग हमारी विधानसभा के नहीं थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इस मामले को हमने उठाने का काम किया। और यही नहीं, हमारी पार्टी के विधायक मनोज पांडे थे। धीरे धीरे गद्दारों की सूची आपके सामने आती रहेगी। हमारी पार्टी के विधायक मनोज पांडे थे रायबरेली। उन्होंने वहां के कुछ यादवों को, ब्लॉक प्रमुख, प्रधान और लोग थे, उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाने का काम किया। तो हमने अपनी पार्टी के विधायक के खिलाफ भी विधानसभा में सवाल उठाने का काम किया। और यही नहीं, 5 विधायकों को लेकर अपने ही पार्टी के विधायक के खिलाफ गवर्नर के यहाँ भी हमने जाने का काम किया। इस तरह की लड़ाई लड़ने का काम हम लोगों ने किया। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, जो परिस्थितियां जो उत्तर प्रदेश रही, देश के अंदर दिखाई दे रही है। अभी कल मैं समीक्षा देख रहा था, 8 सीटों पर चुनाव हुआ, वहां पर प्रेस के लोग, पत्रकार लोग, जो भाजपा के समर्थक हैं, जिन्हें गोदी मीडिया कही जाती है, उनके लोगों ने कहा कि 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत रही है, 2 पर भाजपा एनडीए जीत रही है, 2 पर कांटे की लड़ाई है, यानी कि 8 में 6 इंडिया गठबंधन जीत रही है। कल की बात। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, मैं धन्यवाद इस मौके पर देना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, जिन्होंने बाबू सिंह कुशवाहा को यहाँ लोकसभा का उम्मीदवार बना के दिया। शुरू में कुछ लोग टिप्पणी कर रहे थे, टिप्पणी वो लोग कर रहे थे जो समाजवादियों के पास कम बैठते हैं, भाजपाइयों के पास ज्यादा बैठते हैं। टिप्पणी वो लोग कर रहे थे। जिस दिन बाबू सिंह कुशवाहा उम्मीदवार हुए, उसी दिन साथियों इस लोकसभा में 1.5 लाख वोट भाजपा का कम हो गया और समाजवादी पार्टी का 1.5 लाख वोट बढ़ गया। इसका मतलब 3 लाख वोट का अंतर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? जब एक उम्मीदवार के घोषित होने से अब 3 लाख वोटों के अंतर पर आगे तो कौन माई कलाल है जो समाजवादी पार्टी को हरा सकता? इसलिए किसी भ्रम में चक्कर में मत रहिए। और आज मैं कहना चाहता हूं, जो हम लोग इस जनपद की 4 सीटें जो हारे हैं कम वोटों से, मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं, जिस दिन बाबू सिंह कुशवाहा जी जीतकर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जाएंगे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में, याद रख लेना, गांठ बांध लेना, जवानी वाला विधानसभा का चुनाव होगा 2027 में और 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने का काम करेगी। अर्जुन की तरह से सिर्फ चिड़िया की आंख देखो, पूरी चिड़िया देखोगे, निशाना सही नहीं लग पाएगा। कुछ दुश्मनों से भी सीखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक ऐसे आदमी को उम्मीदवार बनाया जो सिर्फ पैदा हुआ इस जनपद में, पहचान बनी दूसरे प्रदेश से। न जाने चुनाव के बाद फिर यहाँ वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन उनकी टिकट मांगने वाले लोगों ने किसी ने उफ नहीं किया। कोई उफ किया हो बताओ?
आज सब एक होकर के लग गए और वो लोग कर रहे हैं। यार बड़ा गड़बड़ हो गया, उनका चुनाव चढ़ नहीं पा रहा है, चुनाव उनका चढ़ नहीं पा रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं समाजवादी साथियों, समाजवादी पार्टी इतने दिनों से सत्ता में नहीं है, लेकिन अगर देश में चर्चित है तो सिर्फ इन कार्यकर्ताओं की बदौलत चर्चित है। और आप सौभाग्यशाली हो कि आपको अखिलेश यादव जैसा नेता मिला है। और कोई पार्टी है जो जिले के सैकड़ों लोगों को बुलाकर उनकी राय पूछती है कोई दूसरी पार्टी? मोदी जी बुलाते हैं किसी को क्या? योगी जी बुलाते हैं क्या? योगी जी से कोई विधायक मिलने जाता है तो उसको 5 लाख दूर बैठाते हैं और फिट में जोड़ लो। हम तो खैर कभी गए नहीं, पंकज गए क्या कभी? जाना नहीं मन। इधर नाक पर रुमाल रखे रहते हैं, नाक पर रुमाल रखे रहते हैं। हमारे नेता एक दिन सब लोग गए थे तो उनके कनमा में चढ़ के बतिया रहे थे। जो गए थे पूछो, ऐसा नेता आप कहां पाओगे जो कंधे पे हाथ रख के गर्दन पकड़ के कान में बात करे, अपनी राय दे, एक जिले के 100, 200, 300, 400 लोगों से बात करे। और समाजवादी पार्टी के नेता इतने नरम है, मैंने कहा वो नरम मत रहिएगा। जो समाजवादी पार्टी को हरा के कार्यालय पर जाता है वो पहले अंदर पहुंच जाता है, जो बेचारा मेहनत किया रहता है बाहर में रह जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार जिसने भी गड़बड़ी की हमेशा हमेशा के लिए समाजवादी पार्टी का मेन गेट उसके लिए बंद हो जाए। चाहे वो नेता हो, चाहे नेता का चमचा हो, कार्यकर्ता तो बेईमानी करता नहीं, कार्यकर्ता कभी गलत काम करता नहीं। न हमारा सेक्टर का प्रभारी गलत करे, न हमारा बूथ का प्रभारी गलत करे, न हमारा कोई और कार्यकर्ता गलत करे। गलत करते हैं तो यहाँ बैठे नेता या इनके खास चमचे। सही है कि गलत? हाथ बजाओ। हाँ, ये जो गलत करेंगे भविष्य हमेशा के लिए उनका खत्म हो जाएगा। हम लोग इस बात को जान रहे हैं, हमें पता है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है साथियों, चुनौती बहुत गंभीर है। देश का संविधान खतरे में है। अगर तिबारा मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया है, जिस संविधान की बदौलत हम सभी लोग इन कुर्सियों पर बैठे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जब संविधान पर आ जाएगी तो हमारे आपके सम्मान पर भी आ जाएगी, हमारे आपके अधिकार पर भी आ जाएगी। फिर हमें कुर्सियों पर बैठने का स्थान नहीं मिलेगा। आज बेरोजगारी इस देश में, आजाद हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है, महंगाई सबसे ज्यादा है। 5,000 जहाँ फीस लगती थी 25,000 फीस लग रही। वजीफा बंद है, दवाओं का इंतजाम गरीब कर नहीं पा रहा। जो आपको वैक्सीन जबरदस्ती लगवाई गई, उस वैक्सीन वाले से भी 500 करोड़ चंदा ले लिया। वो 500 करोड़ की ताकत थी कि जबरदस्ती आपको वैक्सीन लगवाई गई। यह हालत है भ्रष्टाचार का। आज आप थाने में चले जाओ, तहसील में चले जाओ, ब्लॉक में चले जाओ, किसी सरकारी दफ्तर में चले जाओ, बिना घूस दिए काम हो रहा। बताओ, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है। अब तो हमने सुना है कि सत्ताधारी दल के लोग जो उनके चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, प्रधानों से भी कमीशन ले रहे हैं, मनरेगा में हिस्सा ले रहे हैं, फर्जी पेमेंट करा के गांव सभा के प्रधानों के काम पर अपने काम लगवा रहे। सत्ताधारी दल के विधायक प्रधानों को धमकी देते हैं। ये हालत है। इसलिए हम आप सबसे कहना चाहते हैं, देश बड़े खतरनाक दौर से गुजर रहा है। जो अब तक स्थितियां आई है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी 200 के पार नहीं जा रही।